हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से चल रही है 2024 की, जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने एग्जाम से मेंस के दे लिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन सबके मन में एक क्वेरी काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि जैसे एक रीजन अपने मान के चल रहे हैं कि जो रिजल्ट डिले है वो ड्यू टू लद्दाख एग्जाम। तो क्या लद्दाख में एग्जाम बाकी है? तो लद्दाख में सब बच्चों की एग्जाम बाकी नहीं है, लेकिन कुछ की बाकी है, ये श्योर है। तो बच्चों के जो कमेंट्स मिल रहे थे वो ये थे कि कोई इसका प्रूफ है क्या कि कोई कुछ बच्चों की एग्जाम नहीं हो पाई। तो आज आपके साथ एक तो मेल शेयर करेंगे, जो मेल एसबीआई ने जिन बच्चों की एग्जाम नहीं हुई उनको सेंड किया है, और साथ ही एक आरटीआई की रिप्लाई भी शेयर करेंगे जिसमें ये क्लियर होता है कि कुछ से बच्चों की एग्जाम वहां नहीं हो पाई। ये नहीं है कि सब बच्चों की नहीं हुई, बट कुछ की नहीं हो पाई। देन अपने क्या देखेंगे कि भाई अगर नहीं हो पाई तो वो एग्जाम कब एक्सपेक्टेड। तो जो आपके इलेक्शन अभी जो चल रहे हैं पार्लियामेंट के, और उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है वो आपका 6 जून को वेकेट हो जाएगा। भाई आपकी आचार संहिता है वो 6 जून को खत्म, जैसे ही अगर 6 जून को खत्म हो जाती है, वो 6 जून को अगर वो हटा लेते, उसके बाद किसी भी मोमेंट एग्जाम हो सकती है। और ये पहले से डिसाइडेड है कि कब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा। तो ऑब्वियस है कि एसबीआई ने भी अपने सेंटर वेंटर देख लिए होंगे। तो अभी जो रूमर एक 9 जून की आ रही है, तो वो पॉसिबिलिटी है 9 जून के जो एग्जाम की डेट को लेके जो एक्सपेक्टेशन से बताए जा रहे हैं वो पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। 9 जून को एग्जाम हो सकती है, 9 को नहीं हुई तो फिर हो सकता है अगले 2-5 दिन में 9 के बाद में 15 तक हो। और एक चीज आप मान के चलिए कि उस लद्दाख रीजन को छोड़ के बाकी सभी रिजल्ट की जो है प्रिपरेशन एसबीआई ने की ही होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि एसबीआई का भाई रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आगे की बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी उसके बाद नए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आएगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए, राइट। दूसरा एक चीज निकल के आ रही है कि क्या जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तुरंत अदर देन लद्दाख रीजन क्या रिजल्ट एसबीआई डिक्लेयर कर देगा? तो इसकी पॉसिबिलिटी पर्सनली मुझे कम लग रही है, क्योंकि एक ही जो एग्जाम है, एक सिंगल एग्जाम का एक रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है, तो उसको साथ ही क्लोज करना चाहेंगे। ऐसा प्रेशर कोई एसबीआई पर हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उससे बहुत डिले की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर जैसे 9 को एग्जाम हो जाती है तो विद इन ए वीक वो अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। बाकी तैयारियां तो वो कर ही चुकी ना, सिर्फ कुछ बच्चों की जो एग्जाम है सिर्फ उसी को अपडेट करना है। तो आप भले जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उसके विद इन 2 और 3 डेज भी रिजल्ट डिक्लेयर करो, तो आपको मना कौन कर रहा है, या आप के लिए कोई वो मुश्किल नहीं है। तो 2 फेजेस में रिजल्ट की संभावना मुझे पर्सनली कम लग रही है। हो सकता है आ जाए, मैं नहीं कह रहा कि आएगा नहीं, बट ऐसी संभावना कम लग रही है। तो पहले लग तो यही रहा है कि पहले आपके, और हो सकता है अगले 3-4 दिन में आपको ऑफिशियल नोटिस आपको एसबीआई की साइट पे भी मिल जाए कि एग्जाम कंडक्ट कब होने जा रही है, जो बैलेंस बच्चे लेके या लद्दाख के जो बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद इनके जो भी आपके डीवी वगैरह की प्रोसेस और वो चलेगी, देन जाके आपका नोटिफिकेशन नया आएगा। तो डिले होगा, इसमें कोई डाउट। अब ये देखें कि क्या ऐसा है या नहीं है कि लद्दाख में एग्जाम बाकी है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक मेल है जो अपने किसी व्यूअर को एसबीआई ने भेजा, जो एग्जाम जिनकी नहीं हो पाई। क्या लिखा है? रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडवर्टाइज नंबर CRPD CR 2020-20 Dear candidate, congratulations to you for being shortlisted for the main exam phase 2 for recruitment of junior associate. The main exam is being conducted on 25th Feb and 4th March at Leh. Since limited number of seats are available at the center, all candidates could not be accommodated. The main exam for the remaining candidates, including you, will be conducted later after
and normalization of the transportation and availability of venue for the exam. The date, venue and time of your main examination will be communicated to you through your registered email ID and SMS after finalization of the date, venue, time for the remaining category. AGM, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई, एक अपने ही किसी व्यूअर ने। दूसरा, अगर आपको मैं वो दिखाना चाहूं जो आरटीआई थी, इसमें आरटीआई थी, अगर मैं आरटीआई भी आपको दिखाऊं तो ये एक आरटीआई फाइल हुई थी, अपने किसी व्यूअर ने शेयर की है। तो आप आरटीआई में देखिए, यही है आपका 2024 के रिक्रूटमेंट को लेके, और इसमें आप देखोगे तो उसने क्या लिखा है, whether the SBI Junior Associate main exam is pending for candidate of Ladakh Circle. When will you publish the results of SBI Junior Associate Mains Exam? दो चीजें इसी रिक्रूटमेंट को लेके पूछी गई थी। अब आप देखिए, जो आंसर दिया है उन्होंने पहले का दिया है। क्या दिया है? यस। जैसे पहला पूछा कि क्या लद्दाख रीजन के लिए किसी का एग्जाम बाकी है, यस फॉर सम कैंडिडेट्स, तो उससे मेल की जो इंफॉर्मेशन है उसी को ये और सच साबित कर रहा है। दूसरा तो ओबियस है, वो कभी ये बताते ही नहीं कि हम रिजल्ट कब देने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन साउट इज पेंडिंग फॉर फ्यूचर एंड इज नॉट अवेलेबल in metal from this CPIO and thus not covered by the definition of information. तो ये तो हमेशा जब भी RTI फाइल हुई रिजल्ट को लेके ये एक फिक्स उनका आंसर है, यही आता है। तो ये श्योर हो गया। जो कुछ बच्चों के दिमाग में ये था कि क्या ये एग्जाम अभी बाकी है भी या नहीं, तो वो मन से निकल गया होगा कि कुछ बच्चों की वहां बाकी है, राइट। और दोनों वजह से ही ये रिजल्ट पेंडिंग है भाई, एग्जाम नहीं हुई ये भी है, और साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए भी ये पेंडिंग है। और ज्यादा मुझे पर्सनली पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि वो दो फेजेज में नहीं देके एक ही साथ रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और इसकी एग्जाम जल्दी से जल्दी हो सकता है 9th का जो रूमर आ रहा है 9th को एग्जाम कंडक्ट हो जाए। एक सेंटर का कुछ एक बच्चों का एग्जाम है, बहुत बच्चे नहीं है, तो रिजल्ट मतलब हो सकता है जैसे 9th को रिजल्ट आया, ये आपकी एग्जाम हुई और 15 तक भी रिजल्ट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रिजल्ट अगर उनको जल्दी नहीं देना होगा तो जून एंड तक भी देंगे। अगर जल्दी देना होगा तो फिर वो बहुत डिले करने की उनको जरूरत नहीं, बाकी सभी रीजन्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी होगी, सिर्फ एक लद्दाख रीजन का है तो रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए भी आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।